सबसे पहले अपने पास पूछ रहा है कि 812 से ही 1/2% का फ्रैक्शन। आपको सबको मालूम होगा कि 12 से ही 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है, या 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है। आप बोलिएगा 1/8। बच गया। इतना जब जान गए कि 12.5%, 12 से ही 1/2 यानी आधा है, यानी 12.5% का फ्रैक्शन जब 1/8 होता है, बच गया अपने पास 8। सिंपल 8 यहाँ पे उतार देंगे, यानी 8.1/8 अपने पास आंसर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिनव के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेशियो अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जो स्टूडेंट उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, जाके आप लोग वहां से पूरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में अपना एक क्लास हो चुका है। ठीक है, उसमें हमने ये बताया है कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज कैसे काम करता है, और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के बारे में बताया है। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि आज हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है, कोई भी परसेंट आपको दिया अगर रहेगा, आपको उसको फ्रैक्शन में अगर चेंज करना होगा तो कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सब किसी को पता है, 25% का फ्रैक्शन, 35% का फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए 616 से ही 2/3% का फ्रैक्शन बताइए, 333 से ही 1/3% का फ्रैक्शन बताइए, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए अपने पास पूछ रहा है 25% का फ्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग करते हैं। यानी किसी भी परसेंटेज को, कोई अगर कॉपी लिए हैं तो लिख सकते हैं कि किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं, और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 25% का फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो 25% को, ठीक है, तो 25% अगर परसेंट अपने पास हटता है तो क्या आता है, /100। ठीक है, 25 से कहीं 25, 25 चौके 100, यानी 1/4 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसी तरह 35%, तो 35% हटेगा, नीचे 100 आएगा, 35 तो 500 तो 35 और 20 25 100, यानी अपने पास हो जाएगा 7/20। ठीक है, तो ये तो सब कोई जानते हैं। असली खेल शुरू होता है यहाँ से। आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए 616 से ही 2/3% का आप बताइए फ्रैक्शन बताइए। तो देखिए सब स्टूडेंट जो भी ये देख रहे होंगे, 616 से ही 2/3% का फ्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहले जो नहीं जानते होंगे वो क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे आप बताइए। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं। देखिए जब भी अपने पास सैकड़ा के रूप में दिया रहा है, जैसे 616 से ही 2/3% का, तो आपको ये छोड़ देना है, सिंपल दहाई तक जाना है। ठीक है, दहाई तक जाना है। तो आपको पता है कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए जो पिछली क्लास नहीं देखे हैं, जाके आप लोग पिछली क्लास देखिए। ठीक है, उसमें हमने सब बताया है। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन, 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन, 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन, 12.5% का फ्रैक्शन, और सब बहुत ज्यादा बताया है। ठीक है, तो वहीं पे बताया है 16 से ही 2% का फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन अपने पास होता है 1/6। ये चीज अगर आप मालूम होगा तो आपको ये बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपसे पूछ रहा है 616 से ही 2/3% का फ्रैक्शन, तो देखिए इतना का तो होता है, 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। सिंपल बच गया 6, यहाँ पे 6 लिख दीजिए, अपने पास आंसर आ गया, यानी 6.1/6 अपने पास आंसर आ गया। वही देखिए जो ये नहीं जानते होंगे कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले गुना करेंगे। देखिए जैसे 16 से ही 2/3, तो सबसे पहले गुना करेंगे, 3 छक्का 18 के 8, हाथ लगे 1, 3 एकैया 3, 1 4, और 3 छक्का 18, यानी 1848। ठीक है, 3 छक्का 18, 1848 और 2, यानी यहाँ पे लिखेंगे 1850/3। परसेंट को हटाएंगे तो 00 आएगा अपने पास, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 5 6 30 करेंगे, फिर करेंगे 5 3 15 और 3 5 7 35, यानी 37/6। फिर भाग करेंगे 6 से ही 1/6, यानी 6 6 36, 37/6। अब इतना करेंगे, जो नहीं जानते होंगे वो तो इतना करेंगे हर हालत में। ठीक है,
इतना करने में उनको समय कितना लगेगा आप खुद से सोच सकते हैं, आप खुद बनाइएगा तो आपको मालूम चलेगा कि कितना समय लगेगा। वहीं जो ये चीज़ जानते होंगे कि क्या होता है 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, अपने पास जो जानते होंगे कि 1/6 होता है, तो वहीं दे दिया है 616 से ही 2/3% का फ्रैक्शन अपने पास। तो 1/6 तो इसका होता है 16 से ही 2/3 और बच गया 6 यानी सैकड़ा का उतना ही उतर गया, यानी 6.1/6। कितना इजी में आप लोग आंसर दे दिए। ठीक है, उसी तरह इस क्वेश्चन को बनाते हैं 366 से ही 2/3% का फ्रैक्शन। देखिए आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप बताइए 366 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो 366 से ही 2/3% का फ्रैक्शन, सबसे पहले आपको इसको मालूम करना होगा कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, 66 से ही 2/3% का। और बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते होंगे कि 66 से ही 2/3 का आपने बताया नहीं है, तो हमने देखिए बताया क्या है, आपसे बताया था कि 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप बोलिएगा 1/3 होता है। ठीक है, तो इसी का तो दोगुना है, तो वही कर दीजिएगा इसका दोगुना, यानी 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन अपने पास 2/3। उसी तरह देखिए 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन 1/3, 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन 2, इसका मल्टीपल ही तो है, तो आपको 66 से ही 2, तो देखिए ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन अगर 1/3 होता है तो उसका मल्टीपल ही तो है 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन, आप बोलिएगा 2/3। अब जब जान गए कि आप 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन जब होता है अपने पास 2/3, बच गया यहाँ पर सिंपल 3 सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर 3 उतार देंगे। ठीक है, यानी 3.2/3 अपने पास फाइनल आंसर आ गया। वहीं जो नहीं जानते होंगे कि 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 366 से ही 2/3, अब गुना करने जाएंगे 3 से, इसमें पहले गुना करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, जितना आएगा फिर भाग करेंगे, उतना पता नहीं क्या करेंगे। तो देखिए ये जानना जरूरी है। अगर आप लोग वो नहीं देखिए, पिछली क्लास अगर नहीं देखे हैं, जो फर्स्ट अपना क्लास है वो नहीं देखे हैं, जाके आप लोग पहले उसको देखिए, उसमें बताया गया है कि 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन क्या है, और सब बहुत ज़्यादा बताया गया है। कुछ और हम क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए कुछ और हम इंपॉर्टेंट परसेंटेज लिए हैं, उसको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले अपने पास पूछ रहा है कि 812 से ही 1/2% का फ्रैक्शन। आपको सबको मालूम होगा कि 12 से ही 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है, या 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप बोलिएगा 1/8। बच गया इतना। जब जान गए कि 12.5%, 12 से ही 1/2 यानी आधा है, यानी 12.5% का फ्रैक्शन जब 1/8 होता है, बच गया अपने पास 8, सिंपल 8 यहाँ पे उतार देंगे, यानी 8.1/8 अपने पास आंसर। ठीक है, तो वहीं सबसे पहले यानी 12.5% का फ्रैक्शन आपको बताया गया था कि 1/8 होता है। तो देखिए जो ये जानते होंगे इस क्वेश्चन को बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जो ऐसे ही देखिए 406 से ही 1/4% का फ्रैक्शन। तो देखिए आपको सबसे पहले इतना का सॉल्व कर, इतना को मालूम होना चाहिए, इतना जो है 6 से ही 1/4। अब देखिए 6 से ही 1/4% का फ्रैक्शन होता है 1/16, सिंपल बच गया अपने पास 4 उतार देना है, यानी 4.1/16 अपने पास आंसर। ठीक है, जो नहीं जानते होंगे अब गुना करेंगे, जो नहीं जानते होंगे इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे बनाएंगे, देखिए 4 से अब गुना करेंगे, 4 छक 24, ठीक, फिर 4 से करेंगे 4 चौक 16, 425 और 1 जोड़ेंगे यानी 1625। अब 1625/4 परसेंटेज हटेगा, डबल जीरो नीचे आएगा, फिर करेंगे 5 से, 5 8 40, फिर करेंगे 5 से, 5 3 15, फिर 2, 5 2 10, ठीक, और फिर 5 25, फिर इसको सॉल्व करेंगे 16 25 80, फिर यहाँ पे करेंगे 5 6 30 और 5 25 यानी 65/16, फिर 16 को भाग करेंगे 65 में तो करेंगे 16 चौका 64 और 64 और 1 बच जाएगा, यानी 4.1/16 वहीं आया है 4.1/16। तो जो ये चीज़ जानते होंगे जो ये चीज़ जानते होंगे, ठीक है, कि अपने पास
6 से ही 1/4% का फ्रैक्शन क्या होता है, तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि 1/16 होता है। अब जब इतना जान गए तो बच गया सिंपल 4 को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। जैसे अपने पास पूछ रहा है 511 से ही 1/9% का फ्रैक्शन, आपको बताया गया था कि 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन जब होता है 1/9 होता है। सिंपल 5, तो जब जान गए कि 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन जब 1/9 होता है, सिंपल 5 गया, 5 बच गया, यानी 5 से ही 1/9 अपने पास आंसर, ठीक है। देखिए 511 से ही 1/9, तो 511 से ही जब 1/9% का फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है, इतना तो आप जानते हैं कि 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलिएगा 1/9। सिंपल बच गया अपने पास सैकड़ा के स्थान पर 5 उतार देना है। जो नहीं जानते होंगे अब क्या करेंगे, गुना भाग करेंगे। उसी तरह अपने पास ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा में क्या अपने पास पूछ रहा है, आप बताइए 214 से ही 2/7% का फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए कि 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन होता है 1/7। बच गया सैकड़ा के स्थान पर 2, तो उस तरह उतार देंगे, यानी 2.1/7 अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपने पास देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो पहले क्लास में हमने बताया था, उसको दिमाग में अगर रखिएगा, कोई भी उसका मल्टीपल पूछ दे, सैकड़ा में पूछ दे, आप तुरंत आप निकाल सकते हैं। वहीं जिसको मालूम नहीं होगा वो क्या करेंगे, गुना करने जाएंगे 214.2/7। अब इसमें गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर परसेंट हटाएंगे, फिर भाग करेंगे, तो पता ना कितना करेंगे, इसी में आपका कितना समय लग जाएगा। लेकिन जो जानते हैं कि अपने पास 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन जब होता है 1/7, उसी तरह 28 से ही 4/7% का फ्रैक्शन होता है 2/7, तो आराम से उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर बनता है, ठीक है। आपको हमने समझाने की कोशिश किया है। देखिए सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट जो फ्रैक्शन है, जैसे 11 से ही 1/9, एक अगर मालूम रहे आपको, उसका मल्टीपल कोई भी पूछ दे आप तुरंत बता सकते हैं। जैसे 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन अगर होता है 1/9, वहीं आपसे पूछ दे 22 से ही 2/9% का फ्रैक्शन, आप तुरंत बोल दिएगा 2/9। वही पूछ दे 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन, आप बोलिएगा 3/9। तो उसी तरह होता है। तो आपको एक मालूम रहना चाहिए, बाकी सब आराम से निकल जाएगा। एक जो मालूम रहना चाहिए वो याद नहीं करना है, बस प्रैक्टिस जितना कीजिएगा सब दिमाग में अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर ईमानदारी पूर्वक आपको कुछ ना कुछ इससे सीखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अब फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।